लाभ और हानि का एक अन्य मॉडल है जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। इसमें नंबर दी जाती है, जो कुछ जैसे नारंगी है, नींबू है, वो नंबर के हिसाब से जो हम खरीदते हैं, टॉफी है। तो इसमें जो होती है पहले एक क्रय मूल्य यानी कि जिसको कास्ट प्राइस सीपी कहते हैं, कास्ट प्राइस दी जाती है। 1 रुपया में समथिंग खरीद कर, 1 रुपया में 4 की दर से खरीद कर, 1 रुपया में 5 की दर से खरीद कर, या ये भी हम कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस भी दी जा सकती है। इसमें सेलिंग प्राइस भी दी जाती है, कास्ट प्राइस भी दी जा सकती है। यदि कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य दी जाती है तो विक्रय मूल्य पूछा जाएगा, विक्रय मूल्य दी जाती है तो क्रय मूल्य पूछ जाएगी। क्रय मूल्य सीपी अर्थात अपने आप में 100% की है। यदि 20% प्रॉफिट हुई है यानी कि लाभ हुआ है तो 120% हुआ है। यदि 20% हानि हुई है यानी कि लॉस हुआ है तो 100 में से 20 माइनस करेंगे यानी कि 80% हुआ है, यानी 80% सेलिंग प्राइस हो गई। जैसे मैंने एक सवाल बनाया यहाँ पर और इसमें 4 क्वेश्चन भी हमने बना दिया है। कुछ नारंगी 1 रुपये में 4 की दर से खरीद कर, अर्थात ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य जिसको हम सीपी बोलते हैं, इसे किस भाव से बेचे जाए या किस दर से, भाव या दर दोनों शब्द एक ही होता है, दर से बेचे यानी कि सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, एसपी पूछ रहा है। 20% लाभ हो पहला, यानी कि 20% लाभ हो तो कास्ट प्राइस जिसको हम कहते हैं सीपी अपने आप में 100% होती है, यानी क्रय मूल्य अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100% होती है। लाभ हुई है कौ परसेंट हुई है, 20%। यानी कि अगर हम चूकी के हिसाब से देखें तो एक वस्तु का यहाँ पर हम क्रय मूल्य या सीपी यानी कास्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो एक वस्तु 1 रुपया में 4 गिरे हैं तो एक वस्तु का हमारा कास्ट प्राइस हो जाएगा 1/4। यदि सेलिंग प्राइस होती है तो 1/4 हो जाती है, यानी कि ये अपने आप में कितने परसेंट के बराबर हो गई, 100%। पीछे वाले हमने जो दिया है बनाया है वो प्रतिशत के हिसाब से क्रय मूल्य यानी कि सीपी 100% होती है, और सेलिंग प्राइस जितनी बढ़ेंगे, अगर प्रॉफिट हुई है तो प्लस हो जाएगा और लॉस हुई है तो माइनस हो जाएगा। यानी कि ये अपने आप में कितने परसेंट है, 100% है, यानी कि 100% बराबर 1/4। इसलिए 1% बराबर 1/4 अहाई बटा हम कर देंगे। पहला क्वेश्चन हमने कहा कि 20% लाभ हो, अर्थात हमको चाहिए 120%। 120% निकालें, 120/4/100, ये 0 कटा दे, 3 कट गया यानी कि 3/10, अर्थात ऊपर वाला रुपया होगा और नीचे वाला उस नंबर होगा, यानी कि 3 रुपया में 10, 3 रुपया में 10, अर्थात 3 रुपया में 10 की दर से नारंगी बेची जाएगी तो हमें 20% का लाभ हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इसमें का हम दूसरा बनाएं, 20% हानि हो, अर्थात हमारा 80% चाहिए। यहाँ पे 80% निकालने के लिए 80 1% यही है, ये हमारा 4 × 100 80, 4 × 20 यानी 1/5, अर्थात इसका मतलब हुआ कि 1 रुपया में कौ की दर से बेचा जाएगा, 5, यानी 1 रुपया में 5 की दर से बेचा जाएगा तो 20% हानि हो जाएगी। 10% लाभ हो, तीसरा के लिए हम कर दें 10% लाभ हो, अर्थात 110% मांग रहा है, यानी 110/4 × 100, ये कट जाएगा 11/40, अर्थात ये हुआ कि 11 रुपया में 40 नारंगी, यानी 11 रुपया में 40 नारंगी बेचा जाएगा तो 10% का लाभ हो जाएगा। 25% का लाभ, अर्थात 125 हमको चाहिए, 125% बराबर यानी 125/4 × 100, 25 से कटा देंगे, 25 अब 5 125, 25 चौके 100 यानी कि 5 अच्छा चौके 16, अर्थात 5 रुपया में 16, ऊपर वाला जो अंश होता है वो रुपया होगा और नीचे जो हर होती है वो नंबर हो जाएगी। आप इसमें से कोई भी कास्ट प्राइस दे करके सेलिंग प्राइस कुछ भी पूछा जा सकता है, अब बनाया जा सकता है। सेलिंग प्राइस अगर दिया है तो कोई भी कास्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस या सेलिंग प्राइस भी अगले हम टॉपिक में दे ही देंगे, इसमें तो हो ही जाएगा। इसमें हम 4 क्वेश्चन कास्ट प्राइस दे करके दिए हैं और कोई हम कर ही देंगे, अगले वाले टॉपिक में हम और एक्सप्लेन करके इसको दे देंगे। पिछले वाले टॉपिक में हमने क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस पूछा था, मैंने दिया था, और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य पूछा था।
1 रुपया में 4 की दर से वो दिए थे और सेलिंग प्राइस पूछे। इसमें मैंने सेलिंग प्राइस ही दिया है और सेलिंग प्राइस ही पूछा गया है। ये वाला मॉडल और ही डिफिकल्ट होता है। यदि प्रतिशत के हिसाब से, चुकी के हिसाब से किया है तो बहुत आसानी से आराम से कर सकते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। इसमें हमने सेलिंग प्राइस दिया है और सेलिंग प्राइस ही पूछा है। जैसे एक सवाल है, कुछ नारंगी 1 रुपया में 5 की दर से बेचने पर 20% का लाभ होता है, यानी कि 20% का प्रॉफिट होती है। इसे किस दर से बेचे कि उसे, अब इसमें इन्होंने 4 क्वेश्चन बना दिया, जानबूझ के एक ही को कई सवाल हो जाए। 20% हानि हो, 25% लाभ हो, 25% हानि हो और 20% लाभ हो। 4 क्वेश्चन में आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। हमने कहा कि सेलिंग प्राइस हो या कास्ट में एक वस्तु का सीपी या एसपी निकाला जाए। तो 1 रुपया में 5 की दर से हम बेचे हैं, यानी 1/5, अर्थात ये हमारी हो गई, ये हमारी क्रय मूल्य यानी कि सीपी जो होती है अपने आप में 100% होता है। प्रॉफिट हमारी जो दर्शाई गई है ये 20% दर्शाई गई है, यानी कि एसपी हमारी हो जाएगी 100 + 20 यानी कि 120, यानी कि 120%, यानी 120% हो जाएगी। अर्थात एक वस्तु का जो हमारा सेलिंग प्राइस निकलेगी 1/5 निकलेगा, यानी 1/5 जो है प्रतिशत के हिसाब यानी परसेंटेज के हिसाब से 120% के बराबर है। अर्थात 120% बराबर 1/5, इसलिए 1% बराबर 1/5 × 120। अब पहला क्वेश्चन के जवाब दिया जाए। 20% हानि हो, अर्थात हमको चाहिए 80%, 100 में से अगर 20 घटाएंगे 80% हमको चाहिए, यानी 80/5 × 120, ये कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2/5 15, अर्थात ये हमको मिलेगा 2 रुपया में 15 नारंगी बेचे जाए तो हमें 20% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। दूसरी क्वेश्चन हमको चाहिए 25% लाभ हो, यानी अर्थात 125% का मांग कर रहा बटे 125/5 × 120। 5 से ही कटाएंगे तो 25 हो जाएगा, 5 से ही कटाएंगे 5, ये 24 हो जाएगा। अर्थात 5/24, यानी ये कहता 5 रुपया में 24 को, यानी कि 5 रुपया में 24 को बेचा जाएगा तो हमारा 25% का लाभ हो जाएगा। तीसरा इसी में हम बनाए हैं 25% की हानि हो, अर्थात हमें चाहिए 75%, यानी कि 75/5 × 120, ये कट जाएगा तो 15 हो जाएगा। अब 5 से ही कटा जाएंगे, 3 से कटा देंगे तो ये 5 हो जाएगा, 3 × 4 = 12, यानी कि 4 हो जाए। फिर 5 से कटा दें तो 8 हो जाएगा, यानी 1/8, अर्थात 1 रुपया में 8 हो, यानी 1 रुपया में 8 की दर से बेचा जाएगा तो 25% की हानि हो जाएगी। चौथा अगर हम ले लें 10% का लाभ हो, अर्थात 10% यानी 110% की मांग हो रही है। 110/5 × 120, ये कटा दें, अब कटेगा रहे नहीं। 11 और 12 × 5 60, यानी कि 60, अर्थात 11 रुपया में 60, यानी 11 रुपया में 60 की दर से बेचा जाएगा तो 10% का लाभ हो जाएगा।